जय श्री संतोषी माता। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सब सुनेंगे शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। जो भी भक्त संतोषी माता का व्रत करता है और संतोषी माता की कथा सुनता है, संतोषी माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसीलिए यदि आपने व्रत नहीं किया है तो भी कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से हमारे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य का वास होता है। और संतोषी माता की कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधी अधूरी कथा का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। और संतोषी माता की कथा को लाइक करके कमेंट में संतोषी माता की जय लिखकर अपनी मनोकामनाएं अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब कथा की शुरुआत करते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वे 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वे बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मान ही नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे ये सब देखने के लिए सर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। जब चहो भाई भोजन करने आए तो उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और बड़े प्यार से उन्हें भोजन खिलाया। वे ये सब देख रहा था। चहो भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, तेरे चहो भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ और भोजन कर ले। वे कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वे बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वे गौशाला में कंडे थाप रही थी। वे उससे जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है सो तुम इसको रख लो और कुछ निशानी मुझे दे दो। वे बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तो नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, तनख्वाह काम देखकर बताऊंगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वे सवेरे 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वे नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वे सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से भी जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वे लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वे उनसे कहने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से
क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, बाहर गए पति के दर्शन होते हैं, कुंवारी कन्या को मनपसंद का वर मिलता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो और वह भी मन में जो कुछ कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वे स्त्री कहने लगी, 1.25 आने गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति हो भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में सेर, आटे का खाजा, खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। उसे दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। ये सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में उसने लकड़ियाँ बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगी। माता से विनती करने लगी कि हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है? लड़के ताने देने लगे कि काके के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगा, अब तो काके की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काके बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से ये कह देती कि भैया पत्र आएगा, रुपए आएंगे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माता, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। ये सुनकर खुशी से वे बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इसे भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वे तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वे कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? तेरा घर बार है या नहीं? वे बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है,
तो उसके सुध ले। वे बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात माने, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वे सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसके बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा ही कहा है वैसा ही करना। अब बूढ़े की बात मानकर वे नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वे क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोटे में भरे सामानों के खरीदार आए, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वे तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। उस दिन बहुत धूल उड़ रही थी। उसने धूल उड़ते देखकर माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना, एक नदी के किनारे रखे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के मन में लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा, तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा लाकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लाई हूँ, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की ये बात सुनकर वे बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही उसका पति आ पहुंचा। गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। और आज ये मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। वे अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। ये कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसे लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। वे दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, अपनी खुशी से ये भी कर लो। तुरंत ही वे उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने हाँ कर ली, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए, खीर भरपेट कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी।
सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। ये देखकर माता बहू पर कुपित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए और जेठ जेठानी मन खाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए हैं। ये सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये सब सहन नहीं हुआ। वे रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाती हो? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। वे बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वे बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वे निकली। रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, राजा ने मुझे मिलने बुलाया था। वे प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वे बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वे फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और संतोषी माता की कृपा से 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वे अपने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर जाऊं, इसका ससुराल देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। उसने गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगले होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हट जाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। वह बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वे संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खुल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनेरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम की तन श्रृंगाली हो। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंदे असत करुणा में, मंदे हसत करुणा में, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बेटी, चंवर डोरे प्यारे, मैया चंवर डोरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम
ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता। अरुचना परम प्रिय मैं संतोष कीनो, मैया मैं संतोष कीनो। संतोष के लाई संतोषी भक्त वैभव दीनो। ओम जय संतोषी मैया। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाये कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी मैया। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाही, मैया मंगल ध्वनि छाही। विनय करे हमें बालक चरणन सिर नाही। ओम जय संतोषी मैया। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, मैया अंगीकृत कीजिए। जो मन बसे हमारी इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी मैया। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। ध्यान धरियो जिस जननी मन वांछित फल पायो। ओम जय संतोषी माता। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ध्यान धरियो जिस जननी मन वांछित फल पायो, मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे प्यारी, मैया जगदम्बे प्यारी। संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। आरत तेरी जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी संतोषी माता की व्रत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट में संतोषी माता की जय अवश्य लिखिएगा। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।